तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर की जो इंग्लिश की सेकेंड पेपर है जिसका नाम है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। और इसमें जो पहला यूनिट है वो लिटरेरी टर्म है। हमें और लिटरेरी टर्म में कई प्रकार के पॉइंट्स हैं, कई प्रकार के लिटरेरी टर्म हैं, उसको हमें डील करना है। तो इस यूनिट की जो पहली लिटरेरी टर्म है, बेसिकली इसमें हमें दिया गया है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है, फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इसको डील करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ पार्ट, और कौन सा फिक्शन फिक्शन है, क्या नोवेला होती है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन इज़ अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन। फिक्शन एक कार्य है जो कि इमेजिनेशन का होता है, सच एज अ नॉवल और शॉर्ट स्टोरी, जो कि एक नॉवल भी हो सकता है या कोई छोटी कहानी भी हो सकती है। फिक्शन मीन्स दैट इज़ नॉट ट्रू। फिक्शन का मतलब होता है कि वह सत्य नहीं है। फिक्शन कैन बी एनी पीस ऑफ राइटिंग ऑफ एनी लेंथ और फॉर्म। फिक्शन किसी भी प्रकार की राइटिंग का एक छोटा पीस हो सकता है जो किसी भी प्रकार की लेंथ या उसके फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, इंक्लूडिंग पोएट्री, जिसमें इंक्लूड है पोएट्री, कविता, मास्टरपीस, साइंस फिक्शन, रोमांस, फैंटेसी, चिक लीड, क्राइम एंड थ्रिलर्स, एटीसी आर ऑल फिक्शन जनरा। यानी जो ये चीज़ें हैं या जो ये प्रकार बताया हूँ, ये सभी प्रकार फिक्शन के प्रकार आते हैं। और जो फिक्शन है वो इनमें से किसी भी प्रकार पे या किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है। इट हैज़ बीन रिटन फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज़। जो फिक्शन है वो इंटरटेनमेंट करने के पर्पज़ से लिखा जाता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें इमेजिनेशन को कूट कूट के भरा जाता है। एक पोएट हो गया या राइटर हो गया, वो यह सब इमेजिनेशन करता है कि अगर इस पॉइंट को मैं इसमें डाल दूंगा तो जो रीडर होगा वो ज़्यादा इंटरटेनमेंट पाएगा और उस वर्क में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो वह कुछ भी इंक्लूड कर सकता है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं हो सकती है। आप कुछ भी इमेजिनेशन करके ऐड कर सकते हैं और उसको फिक्शन का दर्जा दे सकते हैं। अ फिक्शनल वर्क ऑफ आर्ट इज़ बेस्ड ऑन फिक्शनल बुक्स। एक फिक्शनल जो कार्य है वो फिक्शनल बुक के ऊपर बेस होता है। दैट आर मीन टू अम्यूज़ रीडर, जो कि जिसका मतलब है कि रीडर यानी जो पढ़ने वाला है वो उसके बारे में क्या सोचता है। वेयर एज नॉन फिक्शन इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, देयरफॉर नॉन फिक्शन बुक्स आर रिटन टू एजुकेट। और दूसरे अगर पॉइंट को देखें जो कि नॉन फिक्शन है, तो ये जो नॉन फिक्शन है ये फैक्ट पर बेस होता है। और नॉन फिक्शन की जो बुक होती है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, यानी कि ज्ञान की प्रसार करने के उद्देश्य से, एजुकेट करने के उद्देश्य से लिखी होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी सीधे तौर पे बात करें, इज़ रिक्वायर्ड इन नॉन फिक्शन राइटिंग। यानी इसमें टाल मटोल नहीं किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मतलब सीधा सीधा जो भी बात है या जो भी किसी भी प्रकार की हिस्ट्री हो गई या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको ज्यों का त्यों दे दिया जाता है। उसमें कोई भी इमेजिनेशन या कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है ताकि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। यहाँ पर जो जैसा है वहाँ इस नॉन फिक्शन में उसको ऐसा बताया जाता है। नॉन फिक्शन लिटरेचर इंक्लूड्स इसेज, यानी जो नॉन फिक्शन है उसमें लिटरेचर इसका जो इतिहास है, या नॉन फिक्शन का जो लिटरेचर है या जो इसका पार्ट है उसमें एसेज होती हैं, बायोग्राफीज हो सकती हैं, मेमोयर्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो सकती हैं और टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं। इसके अलावा एंड बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, यानी जो मेमोयर्स हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, या किसी भी प्रकार की हिस्ट्री की बुक हो गई या पॉलिटिक्स हो गई, ये सब चीज़ हमें नॉन फिक्शन में ऐड करनी है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है सही सही बताया जाता है ताकि लोग एजुकेट हों, न कि लोग इमेजिनेशन में इंटरेस्ट प्राप्त करें। Non-fiction denotes a style of writing that focuses on presenting information about actual events, people and places। यानी जो मैं आपको बताया हूँ कि जो नॉन फिक्शन है बेसिकली लोगों को अपनी राइटिंग के द्वारा यह फोकस करता है कि लोग किस प्रकार से एक्चुअल इवेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में या किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अब इसके टर्म्स दे सकते हैं। टर्म्स एसोसिएटेड विथ अ नॉवेल, यानी एक नॉवेल में किस प्रकार के टर्म एसोसिएट होते हैं। पहला है शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ वर्क ऑफ अ प्रोज। जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो एक ब्रीफ वर्क होती है
प्रोज फिक्शन, यानी प्रोज फिक्शन का ही एक ब्रीफ या लघु सारांश हो सकती है। शॉर्टर देन ए नोवेला, जो कि जो नोवेला होता है उससे छोटा होता है। नोवेला मतलब नोवेला इज आल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ द नॉवेल, so you can imagine that when a novella is also a small part of a novel, and here it is mentioned that short story is shorter than novella, यानी यह नोवेला से भी छोटा होता है। यानी आप इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं कि सबसे छोटा शॉर्ट स्टोरी हो गया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नोवेला हो गया, और इससे भी बड़ा जो फॉर्म होता है उसे नॉवेल कहते हैं। एंड अ नॉवेल अराउंड 2000 to 8000 वर्ड, और जो नॉवेल होता है वो करीब 2000 से 8000 शब्द कंसीडर करता है, यानी इतने शब्द की अरेंज लिमिट होती है, जो इसका रेंज होता है उसको हम नॉवेल कहते हैं। यानी जो ये 2000 से 8000 शब्द इसमें दिया गया है, ये नॉवेल के बारे में बताया गया है। और नोवेला इससे भी कम होता है, उसमें भी ये जो 2000 से 8000 है इससे भी कम वर्ड पाए जाते हैं। और जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये इस नोवेला से भी शॉर्टर बताया गया है, तो इस बहुत ज़्यादा कम उसमें पाया जाता है। उसमें हम उम्मीद ही नहीं से कर सकते हैं कि कितना वर्ड रहेंगे। हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नावल, और जो ये शॉर्ट स्टोरी होती हैं इसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स जो नावल में प्रयोग होते हैं सब पाया जाता है, लेकिन बस इसका फॉर्म और इसकी जो लंबाई चौड़ाई या जो भी इसका बोल सकते हैं सारांश, सब कुछ छोटा छोटा रहता है। इसमें कम से कम कैरेक्टर पाए जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, और बोल सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, एक समय के बारे में बात की जाती है, न कि बात को बढ़ा चढ़ा के, और उसको ही हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी विल नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल इवेंट, जैसा कि अभी बताया हम कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट करती है एक सिंगल घटना पे, विथ ओनली 1 or 2 कैरेक्टर, जिसमें कि एक या दो कैरेक्टर पाए जाते हैं। मोर इकोनॉमिकली देन अ नॉवल सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल बैकग्राउंड, और इसमें जो इसका बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है जो कहानी का, वो मोर इकोनॉमिकली देन अ नावल, यानी जो नावल होता है उसमें इसमें जो इकोनॉमिक यानी जो फाइनेंस की बात की जा सकती है की जाती है, वो इससे ज़्यादा होती है नावल से, जो कि ज़्यादा देर तक, यानी आप बोल सकते हैं ज़्यादा चलता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल बैकग्राउंड, जिसमें बैकग्राउंड हो गया, सोशल बैकग्राउंड हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन होता है, यानी इसमें इकोनॉमिकली ज़्यादा बात की जाती है। ओ हेनरीज द गिफ्ट ऑफ द मैगी, यानी यहाँ पर कुछ नावल दिए गए हैं कि कौन कौन को किसको किसको हम शॉर्ट स्टोरी के दर्जे में रखेंगे। तो ओ हेनरीज का एक शॉर्ट स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। आर के नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है, इसको भी आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ये हो गया। एंड मुल्क राज आनंद डॉग्स लाइफ, ये है। और फाइन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये सभी फाइन एग्जाम्पल यानी बहुत सटीक एग्जाम्पल हैं शॉर्ट स्टोरी की। अब दूसरा इसका देख सकते हैं टर्म, वो है नोवेला। नोवेला इसको इटालियन में नोवेला कहते हैं, और इंग्लिश में नोवेलेट बोलते हैं, और नोवेल जर्मन में बोलेंगे, और नोवेल फ्रांस में बोलेंगे। यानी इसको हम बेसिकली नोवेला कह सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टर्म इसका यूज होता है। इट इज़ अ फिक्शनल टेल इन प्रोज intermediate in length and complexity between a short story and novel। ये फिक्शनल टेल इन प्रोज, ये इसको बोल सकते हैं, ये प्रोज के फॉर्म में एक फिक्शनल कहानी होती है। इंटरमीडिएट इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल, जो कि इंटरमीडिएट यानी जो जो जोड़ती है इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो लंबाई होती है और जो उसमें जटिलता होती है, इन दोनों के बीच में एक जो शॉर्ट स्टोरी का किस प्रकार से उसको शॉर्ट स्टोरी के रूप में नॉवेल बना सकते हैं, उसके ऊपर ये कार्य करती है। जिसमें इसमें जो ये नॉवेल है इसमें करीब 2000 वर्ड्स पाए जाते हैं, यानी इसका रेंज है। एंड यूजुअली कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल इवेंट और चेन ऑफ इवेंट्स, और यह आमतौर पे किसी एक कहानी के ऊपर फोकस करती है या कई सारी कहानियों के ऊपर फोकस करती है, विथ अ सरप्राइजिंग टर्निंग पॉइंट और कंक्लूजन, जिसमें आप बोल सकते हैं क्लाइमेक्स होता है, यानी क्लाइमेक्स यानी सरप्राइजिंग का ही सिनोनिम्स आप ले सकते हैं, जहाँ पर सरप्राइजिंग यानी आप कुछ उम्मीद नहीं करेंगे कि किस प्रकार से क्या टर्न आने वाला है, और अचानक से ऐसा टर्न आ जाएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और जिसमें प्रॉपर कंक्लूजन भी पाया जाता है, यानी उसकी एंडिंग के बारे में भी प्रॉपर कंक्लूजन के रूप में संतुष्टिपूर्ण प्रदर्शन दिखाया जाता है।
द टर्म अडॉप्टेड फ्रॉम द इटालियन नोवेला, जो ये टर्म है नोवेला का, ये इटालियन है, जो कि जो अडॉप्ट किया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है इन 1795 बाय J.W. वॉन गोइथ। इसको आप याद करिएगा, जो ये नोवेला फॉर्म है इटालियन वर्ड है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय J.W. वॉन गोथे। जोसेफ कैनरेड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस 1902, फ्रांस कफकाज द मेटामॉर्फोसिस, जॉन स्टेनबेक्स ऑफ माइस एंड मैन एंड जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म आर फाइन एग्जांपल ऑफ नोवेला। यानी ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम मैं बताया हूँ, इन्हों की जो कुछ कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कि एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का, ये सब नोवेला का ही एग्जाम्पल है। यानी नोवेला मतलब आप समझ जाइए कि स्मॉल पार्ट ऑफ द नोवेल दैट इज कॉल्ड नोवेला, और दिस इज द यू कैन से डिटेल फॉर्म रादर देन शॉर्ट स्टोरी। यानी शॉर्ट स्टोरी जो है वो तो सबसे छोटी हो गई, इसके बाद नोवेल इससे बड़ा होता है, लेकिन नोवेला इससे बड़ा होता है, लेकिन नोवेल से छोटा होता है। अब तीसरा देख सकते हैं फिक्शन। फिक्शन जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ, फिक्शन और नॉन फिक्शन में जब डिफरेंस किया हूँ तो वहाँ पर फिक्शन बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर अलग से फिक्शन का एक फॉर्म दे दिया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ अंतर है या नहीं। फिक्शन इज a narrative piece of prose work that deals with imaginary events on information that can be of any genre such as romance, mystery, science fiction, fantasy, chick lit, crime thrillers and horror। यानी जो फिक्शन होता है ये एक नैरेटिव पीस होता है जो प्रोज के रूप में होता है, और जिसमें इमेजिनेशन और किसी इवेंट्स के प्रॉपर इमेजिनेशन के बारे में बताता है, और जिसमें किसी भी प्रकार के टॉपिक को लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार के जेनरा को इमेजिनेशन के रूप में मेंशन किया जा सकता है। वह रोमांस भी हो सकता है, मिस्ट्री भी हो सकता है, साइंस फिक्शन भी हो सकता है, फैंटेसी भी हो सकता है, चिकलिट भी हो सकता है, क्राइम थ्रिलर भी हो सकता है, एंड हॉरर टाइप भी कुछ हो सकता है। जैसा कि मैं बताऊँ, फिक्शन वही है कि आप इमेजिनेशन कुछ भी कर लिए और उसको अपने वर्ड में लिख दिए ताकि लोगों को इंटरेस्ट मिले, वही फिक्शन है। H.G. वेल्स टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। H.G. वेल एक राइटर हैं जिन्होंने एक फिक्शन लिखा है, टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेड चियांग्स द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, ये भी एक फिक्शन ही है। एंड आर्थर कोनन डॉयल्स शेरलॉक होम्स आर फाइन एग्जांपल ऑफ सम न्यू जेनरास ऑफ फिक्शन। यानी आर्थर कोनन डॉयल्स का शेरलॉक होम्स, ये भी एक फ़ाइन एग्जांपल है। ये सभी फ़ाइन एग्जांपल हैं फिक्शन के। तो आपको फोकस कुछ ही बात पर करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात में बोलूँ तो आपको क्या करना है, शॉर्ट स्टोरी देखना है, नॉवेला देखनी है, फिक्शन देखनी है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी जो करीब छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, और जिसमें पर्टिकुलर किसी एक इवेंट के बारे में बताया जाता है। अगर इंग्लिश के बारे में बताऊं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। देन अब इफ इन योर एग्जामिनेशन देयर विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, then you have to tell that short story is a small part of the novel or the novella, and it considered for one event or a small piece of any written work, and imagination will be fulfilled in this way, and there is no any limit that writer can just do imagination for any proper limit. He can do any types of imagination for making that story or that short story interesting for the reader, so that will call short story. And you have to also remember one thing, that you have to give one or two example, like an astrologer's day, that is also considered as a short story, and a dog's life with the writer name Mulkraj Anand. Okay, then it is completed. What is short story, you score your 2 or 3 marks easily when you will mention this thing. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप समझे होंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, नोवेला क्या, फिक्शन क्या, और फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिफरेंस क्या है। करीब 3 से 4 पॉइंट, जो इसकी 3 से 4 पॉइंट टॉपिक है, इस पहली यूनिट का हमने कंप्लीट कर दिया है। अगली यूनिट में हम एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवेल, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं नॉवेल के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।